गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम किशन शाह है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम एपी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पिछले 20 साल के आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तक हम टोटल 61 वीडियो बना चुके हैं, मतलब 61 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमारे 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं 20 साल के अंदर अंदर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिल जाएगा और उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनको देखना और अपने आप को देखना कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है और आप क्या उन क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से कोशिश करना उन क्वेश्चनों को करने की। सारे बोर्ड में आए हुए हैं। अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। एपी का वर्ल्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ल्ड प्रॉब्लम में मैंने हमेशा देखा है बच्चों को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। और यकीन मानो वर्ल्ड प्रॉब्लम सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बताते हैं कि मुझे कैसे सोल्व करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है। अ मैन रिपे अ लोन ऑफ रुपीज 3250 by paying rupees 20 in the first month and then increase the payment by rupees 15 every month. How long will it take him to clear the loan? मतलब कोई आदमी है, ठीक है, उसको इतना लोन देना है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो पहले महीने में 20 रुपए दे रहा है, ठीक है, और अगले महीने में जो पहले ये 20 रुपए उसमें 15 रुपए बढ़ा के दे रहा है। मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस 50। फिर तीसरे में क्या कर रहा है, 20 तो है ही प्लस 15 भी है प्लस और 15। मतलब क्या कर रहा है ये कि पहले मंथ ये रहा, फिर इसी को यहां पे इसमें 15 रुपए बढ़ा दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, इसको इस पूरे में फिर 15 रुपए बढ़ा दे रहा है। ऐसे वो लगातार हर मंथ करते जा रहा है। तो एंड में कितने रुपए हैं, इतने रुपए उसे पे करने हैं। मतलब यहाँ पे फाइनल कितने रुपए पे करने उसको, तो 3250। अब देखो देख के हमें एक चीज पता चल गया। क्या पता चल गया कि भाई हमें एपी बन गई। एपी कैसे बन रही है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 15 का डिफरेंस है। देखो यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना और हमें क्या निकालना है। देखो हाउ लॉन्ग विल, मतलब टाइम पूछ रहा है। टाइम मतलब अब हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या निकालना है, तो कुछ मत करो, फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या, फिर 35, फिर 50, फिर कितना आएगा 15 गैप है 50 65 ऐसे। और ये कितना हो रहा है, ये फाइनल कितना हो रहा है 3250। मतलब इसका कहने का मतलब है कि पहले महीने में इतने पैसे दिए, फिर जो इंटरेस्ट होगा तो भाई वो ऐड होते चले जाएंगे ना। तो दूसरे महीने में इतने, तीसरे महीने में इतने, चौथे महीने में इतने। तो ऐसे कर करके उसको 3250 रुपीज पे करने में कितना समय लगेगा। मतलब अल्टीमेट ये सम हो जाएगा सबका। यहां पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर बात करते हैं। तो अल्टीमेट ये क्या निकल जाएगा, सम। तो ये सम आ गया। अब हमें पता है एन मत मान लेना उसको। क्यों? देखो भाई एन क्या होता है, हमें जब एपी की सीरीज दी है जैसे 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80 ऐसे करके, वहां पे हमें गैप दिया रहता है। यहां पे हमें सम दिया हुआ है, सम है ये। तो फार्मूला लगा लो, क्या होता है Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमें Sn दिया हुआ है। Sn कितना दिया हुआ है 3250, क्योंकि वो सम होगा। जो पैसे हर महीने हम देते जाएंगे बढ़ा बढ़ा के, तो भाई वो एड ही तो होगा अल्टीमेट। n कितना है, n हमें पता नहीं, निकालना है भाई। तो 2 इंटू a कितना है, देखो यहाँ पे a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 15 का गैप उसने दे दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम हमेशा तकलीफ देते हैं, अब से नहीं देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। कितना आ गया ये 3250 और इधर से कितना आएगा n बाई 2 और इधर से कितना आएगा ये 20 दूनी 40 प्लस 15n माइनस 15, ठीक है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा ये n बाई 2 और यहां से कितना आएगा ये 15n और 14 में से 15 है तो माइनस का 25, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कितना है 3250। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। तो कितना आ जाएगा ये 32 दूनी 64 65, मतलब 32 दूनी 64 तो 500, तो 0 5 दूनी 10 0 1 2 दूनी 4 5 3 दूनी 6, कितना आ गया ये 32 दूनी 64
जो 500 ठीक है, और 3 नीचे, ठीक है, ये इतना आ गया, और इधर से कितना आ जाएगा, तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हट गया यहाँ से, तो 15n स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ इंटू 5, और इसमें से 5 कॉमन लिया तो मैंने, तो ये 5 बाहर आ गया, क्या 15 आ सकता है, नहीं 15 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा 3n स्क्वायर माइनस 5। अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया, तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनी मेरी, ध्यान से देखना, तो ये बन गया मेरा 1300 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 15n, अरे n भी तो था यहाँ पे, अच्छा n, ये n देखो यहाँ पे एक n छूट गया, ये n इधर जाएगा तो n इधर मल्टीप्लाई होगा, ये ठीक है, तो 50 माइनस 5 है। अब इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई पूरे की इससे, 65n प्लस 60n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इस पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो क्या ले लेंगे कॉमन बार, एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस 60n रीअरेंज करके माइनस 65n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 3 और n कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा n प्लस 20। ध्यान से देखना कितना बचेगा n प्लस 20, और यहां से कॉमन लेंगे तो 65 से माइनस का तो प्लस का इसको ले लिया, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, यहां से देखो तो यहां से अगर हमने कुछ कॉमन लिया तो ये कितना आएगा, यहां पे देखो n है, यहां पे n है, तो माइनस का 65 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से कितना आएगा ये n प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू 0। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, 3n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस का 5n, यहां तक सही है, यहां तक सही है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक्चुअली क्या था ये हमारा प्लस का 5n था, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का, ध्यान से रखना, ये सही कर लेना, गलती हो गई, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे n माइनस 20, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, ये अगर कॉमन लेंगे तो ये 60 और ये प्लस का है, तो ये कॉमन लेंगे हम, तो माइनस का 65 लेंगे तो क्या बचेगा ये n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब दो फैक्टर क्या मिल गए, 3n माइनस 65 और n माइनस 20। अब यहां से क्या करेंगे, 3n माइनस 65 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आएगा 3n इक्वल टू 65, तो n इक्वल टू 65 अपॉन 3, जो कि नहीं कट रहा है और फ्रैक्शन में आ रहा है, और हमें पता है कि एपी में n यानी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो यहां से क्या आएगा ये n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो मतलब कितना आ जाएगा n इक्वल टू 20, तो मतलब क्या होगा, उसको 20 महीने लगेंगे इतने पैसे पूरे पे करने में, 3250। बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और चैनल पे बने रहना और अपना कीमती सुझाव देना कि आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।